नमस्ते। देश के सामने चीन और पाकिस्तान के रूप में खतरा अब भी मुंह बाए खड़ा है। भारत दावा जरूर करता है कि वह एक साथ दो मोर्चों पर दुश्मन को धूल चटा सकता है, लेकिन अंदरूनी स्थिति बेहद ही चिंताजनक है, खासकर जब सामने चीन जैसा एक शक्तिशाली दुश्मन मौजूद है। पाकिस्तान से तो भारत निपटने में सक्षम है, पर चीन से अब हम एक दशक पीछे पहुंच गए हैं। जानकर हैरानी होगी कि भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की संख्या में काफी कमी आ चुकी है। भारतीय वायुसेना के पास तो 1965 की संख्या से भी कम फाइटर जेट्स बचे हैं। लड़ाकू विमानों की इस कमी ने भारत के सामने खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसा इसलिए कि जिस स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के नाम पर हम रीझते हैं, उसके निर्माण में अभी भी कई सालों का वक्त लगने वाला है। बड़ी बात यह है कि भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA, जिसे 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताया जाता है, यह जब तक उड़ान भरेगा तब तक चीन 1000 J-20 माइटी ड्रैगन 5वीं पीढ़ी के जेट तैनात कर चुका होगा। आपको यह भी बता दें कि AMCA लड़ाकू विमान को 2035 तक तैयार किया जाना है, लेकिन यह प्रोजेक्ट इतनी सुस्त रफ्तार से बढ़ रहा है कि लगता ही नहीं है कि समय पर पूरा हो पाएगा। इसका साफ मतलब यही है कि तब तक भारत आक्रामक होने की स्थिति में नहीं है और उसे अपने आप पर काबू रखना पड़ेगा। यानी अगर वायुसेना चीन के खिलाफ आक्रामक ही नहीं होगी तो वह कैसे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी रह पाएगी, जो एक साथ दो मोर्चे खोलने का फैसला करते हैं। हालांकि भारत ने फ्रांस से चौथी और 5वीं पीढ़ी के बीच के राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं, पर इनसे चीन के 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का काउंटर करना बहुत आसान नहीं है। हाल ही में चीन ने 6ठी पीढ़ी के 2 लड़ाकू जेट का परीक्षण करके दुनिया भर की डिफेंस इंडस्ट्री और डिफेंस एक्सपर्ट की आंखें चौंधिया दी है। इन विमानों के आने से भारत के लिए भी तनाव बढ़ गया है, जिसके पास अभी 5वीं पीढ़ी के विमान भी नहीं है। दुनिया भर में इस वक्त 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान वाले 4 देश हैं: अमेरिका, रूस, चीन और तुर्की, जिनमें से भारत चीन और तुर्की से किसी भी हाल में रक्षा समझौता नहीं कर सकता है। ऐसे में भारत के पास 2 विकल्प बचते हैं। रूस ने कई बार भारत को अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट S-57 को लेकर ऑफर दिए हैं, पर बहुत कम उम्मीद है कि भारत इस फाइटर जेट को खरीदेगा। वहीं अमेरिकी फाइटर जेट खरीदना भी मुश्किल माना जा रहा है। इसकी वजह यही है कि अमेरिकी डिफेंस डील कई शर्तों के साथ होती है, जो भारत के लिए सही नहीं है। भारत के पास अब जर्मनी, फ्रांस और स्पेन का विकल्प बचता है, जिन्होंने भारत को फ्यूचर कॉम्बैक्ट एयर सिस्टम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसका मकसद 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू जेट विकसित करना है। इसी तरह यूके, जापान और इटली ने भी अपने ग्लोबल कॉम्बैक्ट एयर प्रोग्राम में शामिल होने की पेशकश की है। अगर भारत इन दोनों कार्यक्रम से जुड़ता है तो इससे अत्याधुनिक वायु रक्षा तकनीक हासिल होना निश्चित है। साथ ही इन देशों के साथ साझेदारी भी मजबूत होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी भारत के मित्र देश हैं। ये प्रस्ताव एक प्रमुख रक्षा सहयोगी के रूप में भारत के बढ़ते कद को भी दर्शाता है। वायु रक्षा परियोजनाओं और सुरक्षा के मामलों में भारत चीन से काफी पिछड़ चुका है। अगर चीन के द्वारा भारत पर हमला किया जाता है तो स्थिति खतरे की नौबत तक आ सकती है। चीन को जवाब देना काफी मुश्किल हो सकता है, वह भी तब जबकि चीन ने पहले ही 6ठी पीढ़ी का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है और भारत ने 6ठी पीढ़ी की क्षमताओं को शामिल करने की समय सीमा 2040 तय की है। यानी इस हिसाब से भारतीय AMCA प्रोजेक्ट बहुत ही नहीं बल्कि 15 साल से ज्यादा लेट है। इस मामले में कोई भिन्न राय नहीं है कि बीते कुछ दशकों में भारत ने नया डिफेंस इकोसिस्टम विकसित किया है। भारत की छवि डिफेंस के मामले में सशक्त होती जा रही है। सरकार मेक इन इंडिया को लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। आज देश में ही हथियार से लेकर लड़ाकू विमान तक बनाए जाने लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे खतरनाक और शक्तिशाली दुश्मन से निपटना अभी भी बड़ी चुनौती है। कुछ साल पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही थी। राहुल गांधी ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान साथ आ गए हैं। अगर युद्ध होता है तो किसी एक के साथ नहीं होगा, बल्कि दोनों के साथ होगा। इससे देश को बहुत नुकसान हो सकता है। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ने की यह बात नई नहीं है। यह हकीकत है कि 21वीं सदी में युद्ध हुआ तो भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ना पड़ेगा।
पाकिस्तान के साथ 1965 और उसके बाद 1971 की जंग में भी भारतीय सेना के सामने चीन बड़ी चुनौती था। हालांकि उस समय चीन इतना बड़ा खतरा नहीं बन सका था, लेकिन हाल के सालों में चीन और पाकिस्तान में नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ी है। यही कारण है कि दो मोर्चों पर युद्ध की बातें हो रही है। आजादी के बाद भारत ने 5 जंग लड़ी है, एक चीन से 1962 में, 4 पाकिस्तान से 1947, 1965, 1971 और 1999 में। पाकिस्तान को हर बार धूल चटाई गई। चीन ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया था। पाकिस्तान के साथ सीमा पर युद्ध लड़ना भारत के लिए आसान है, लेकिन चीन के साथ मुश्किल है, क्योंकि चीन के साथ हिमालय के ऊंचे पहाड़ लगते हैं। ऐसी स्थिति में भारत को ऐसे फाइटर जेट्स, आर्टिलरी और माउंटेन कोर की ताकत चाहिए जो चीनी सैनिकों को ऊंचे पहाड़ों पर कड़ी टक्कर दे सके। चीन के साथ भारत का अनडिमार्केटेड बॉर्डर करीब 4057 किलोमीटर लंबा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अक्सर संघर्ष की खबरें आती रहती है। चीन जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता है, इसलिए वह केवल 2000 किलोमीटर को ही बॉर्डर मानता है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीनी सैनिकों से आए दिन झड़प होती रहती है। सीमाओं का रेखांकन नहीं होने की वजह से संघर्ष होता है। इसके अलावा चीन ने समुद्री तरफ से वर्चुअली घेरना शुरू कर दिया है। उसने म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और जिबूती में अपने पोर्ट बना रखे हैं। वह भूटान पर भी लगातार दबाव बना रहा है। नेपाल में भी राजनीतिक घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है। चीन पाकिस्तान की दोस्ती मजबूत तब हुई जब भारत और चीन के बीच 1962 की जंग लड़ी गई। इस जंग के बाद पाकिस्तान का चीन की तरफ झुकाव बढ़ने लगा। 2 मार्च 1963 को एक समझौते में पाकिस्तान ने पीओके की 5180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी। इसके बाद 1990 में चीन और पाकिस्तान और अधिक नजदीक आ गए, जब भारत ने अपना बाजार खोल दिया। इससे भारत की अमेरिका से नजदीकी बढ़ने लगी। ऐसे में ताकत का बैलेंस बनाने के लिए चीन को पाकिस्तान का साथ रखना मजबूरी सा बन गया। 2020 में जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव बढ़ गया था और गलवान घाटी में झड़प हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने भी एलओसी पर 20,000 सैनिकों को तैनात कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने इसे अफवाह बताया था। पाकिस्तान उस जाहिल का नाम है जो भारत को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत को पाकिस्तान और चीन के खतरे के मद्देनजर मजबूत तैयारियों की जरूरत है। उसे सिर्फ अपनी हवाई क्षमता को सशक्त करने की जरूरत नहीं है, बल्कि समुद्री और जमीनी सुरक्षा को भी चाक चौबंद करना पड़ेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।